कानून को ज़्यादा समझते हैं बैरिस्टर साहब, तो मैं ज़रा उनसे पूछना चाहूँगी। अच्छा, यहाँ पर क्या मामला क्या होता है एहतेशाम साहब, आप ज़रा हमारे आवाम की आगाही के लिए बताइए कि जब तोशा खाना से आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो कानून क्या होता है और फिर उसको आगे क्या आप बेच सकते हैं, कि क्या मामला क्या होता है जिस पर आप कानूनी जंग लड़ेंगे इमरान खान साहब? देखिए, तोशा खाना का जो कानून है ना, उसमें तो ये लिखा हुआ था, इमरान खान साहब ने जब हुकूमत बनाई है तो वो ये था कि जो भी तोहफ़े हैं वो जिसको भी दिए जाते हैं वो अगर उसका 20% पे ऑफ कर देते हैं तो वो फिर उनकी मलकियत हो जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो अपनी मलकियत के साथ जो मर्जी कर सकते हैं कानूनी तौर पर, इसके ऊपर तो किसी किस्म की कोई गैर कानूनी बात है ही नहीं। सही। इमरान खान ये कहते हैं कि जी मैं उस 20% को 50% पर लेकर गया। अब ये जो घड़ी का मामला या दीगर तोहफ़े का मामला है, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। मिसाल है, इमरान खान ये ना लेते 20% पे, और ये सिर्फ इमरान खान को नहीं मिले, ये तमाम हुकूमत के डिग्निटरीज, चाहे वो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, कोई एम्बेसडर हैं, वो बाहर इंटरैक्ट करते हैं तो तोहफ़े मिलते हैं। और तोशा खाना के कानून के मुताबिक आप वो मिनिमम परसेंटेज दे के वो तोहफ़े अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं, नहीं तो आप वो तोशा खाना में जमा करा देते हैं। अब एक मिनट के लिए हम फर्ज करते हैं कि इमरान खान ना लेते और वो तोशा खाना में तोहफ़े जमा करवा दिए जाते, फिर क्या होता? फिर भी यही होता, फिर भी उनकी एक प्राइस डिटरमिन की जाती है और उसके मुताबिक एक ऑक्शन करवाई जाती है, और उस ऑक्शन में मैं नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकती, कोई आम पाकिस्तानी सिविलियन नहीं जा सकता। सही बात है। उसमें हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाते हैं, सिर्फ उनको इजाजत है, और वो जाके वहां से वो तोहफ़े उसी कीमत पर खरीद कर अपने घर ले आते हैं। तो यानी कि अगर इमरान खान के पास ना आता, वो ये ना करते, तो किसी और गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास चला जाता और कानून के मुताबिक ही चला जाता। तो मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि अगर इन्होंने इमरान खान की करप्शन कोई निकालनी थी तो इससे कोई बेहतर ही आइडिया सोचते। ये तोहफा खाना के ऊपर तो, तोशा खाना के ऊपर तो बिल्कुल ही मतलब कि एक अजीबो गरीब सी बात है। अच्छा, दूसरा मैं एक और चीज सुन रहा था, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ। वो कहते हैं जी कि 10 करोड़ का तोहफा जो है वो 20% उसका 2 करोड़ दे के इमरान खान ने दिया और 28 करोड़ का मार्केट में बेचा। ऐसे ही है ना जी? जी हाँ। अच्छा, आज मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है बाय द वे ज़मान, तो मैं वहां पर भी ये उनसे भी पूछ रहा था, और वो थोड़ी देर तक मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मुझे वो भेजेंगे भी तफसीलात वगैरह उसकी कि किस डेट को खान साहब को रिसीव हुआ था, कब उन्होंने बेचा। अब मिसाल है, हीरो की घड़ी है या हीरो का हार है, वो आपको एक डेट पर मिला है, उस टाइम पे उसकी जो कीमत है वो मार्केट में 10 करोड़ है। आपको भी पता है कि जो इन्फ्लेशन हुई है उसमें दुगनी कीमतें हुई हैं, सोने की, हीरे की, बाकी इस तरह की चीजों दुगनी तिगनी हो गई हैं जी। जिस डेट पे आपने बेचा है उस पे इन्फ्लेशन को आप कंसिडर करें। हाँ। अच्छा, अब अगर आप उस इन्फ्लेशन को, मिसाल है 10 करोड़ पे इमरान खान ने 20% 2 करोड़ रुपया दिया है, और 28 करोड़ का बनता था 20% 4 करोड़ 80 लाख रुपया, तो 4 करोड़ 80 लाख में से आप ये तो माने कि 2 करोड़ इमरान खान दे चुका है, बाकी बचा 2 करोड़ 80 लाख। अब उस 2 करोड़ 80 लाख में आप इन्फ्लेशन को काउंट करें, अगर वो 2 करोड़ 80 लाख इन्फ्लेशन नहीं बनती है, कोई करोड़ 1.5 करोड़ तो बनी होगी ना यार। और अगर करोड़ 1.5 करोड़ आप इन्फ्लेशन की मद में निकाल लें, तो क्या आप एलिज कर रहे हैं कि इमरान खान जो शौकत खानम में अरबों रुपया हर साल साहब, मेरा तो सवाल ये है ही नहीं ना, मैं तो ये सवाल कर रही हूँ, बार बार हम ये सवाल कर रहे हैं कि फिर आपको याद होगा अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कुछ अर्से पहले तोशा खाना वाले केस पर ही, कि जब से पाकिस्तान में चले 30 साल 40 साल पुराने तोशा खाना में कितने तोहफ़े कहाँ गए, किसने लिए, किधर हुए, फिर इसकी तफसीलात भी जमा करवा दें। वो कभी किसी ने जमा करवाई? वो कहाँ जमा होंगी जी, वो कहाँ जमा होंगी, कहाँ रिकॉर्ड आएगा? ये तो इस पर भी कोई प्रोग्राम कर ले सर, किया जा रहा है। एहतेशाम साहब आप ही कर लें, बड़े यहाँ पे शोज होते हैं बड़े प्लांटेड किस्म के, समझ में नहीं आता कि मखसूस बयानिए को फरोग देने के लिए। खैर, आपका पॉइंट आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है उसकी आदत, डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ
बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।